बढ़ी जहां पर होटल जीएम पर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इवेंट मैनेजर युवती से दुष्कर्म, नैनीताल रोड के होटल में दुष्कर्म का आरोप। होटल के जीएम पर मुकदमा दर्ज, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। युवती की शिकायत पर दर्ज हुआ है दुष्कर्म का केस। तो ये बड़ी जानकारी हल्द्वानी से, जहां पर होटल जीएम पर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है और इवेंट मैनेजर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है होटल जीएम मैनेजर पर। बता दें आपको कि नैनीताल रोड के होटल में दुष्कर्म का आरोप है और होटल के जीएम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। युवती की शिकायत पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का केस। एक होटल के जीएम द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है। इसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अभी जेल भेजा गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें रेप के धाराएं लगी हैं और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। उस अनुसार आगे अगली कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब तेजी पकड़ने वाली है। आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है और इसे राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया। राज्य में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। ग्राम पंचायतों के 7,817 पदों में से एसटी के लिए 226 पद और एससी के लिए 1467 पद, ओबीसी के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए। 50% से ज्यादा पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। हल्द्वानी से खबर, जहां पर हरीश ताल की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। हरीश ताल और लोह खामताल के संरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राकृतिक धरोहर बचाने हल्द्वानी पहुंचे ग्रामीण। हरीश ताल के सौंदर्यकरण में पारदर्शिता की मांग, विकास चाहिए, विनाश नहीं, ग्रामीणों का कहना। प्राकृतिक सौंदर्य बचाने सड़कों पर उतरे ग्रामीण, हरीश ताल के संरक्षण की उठाई मांग। भीमताल के ग्रामीणों ने हल्द्वानी में किया धरना और विकास के नाम पर हरीश ताल से छेड़छाड़ बंद हो। ग्रामीणों का प्रशासन को अल्टीमेटम है। तो बता दें आपको कि यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। हरीश ताल के सौंदर्यकरण को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तरकाशी के रवाई घाटी के आराध्य देवता बाबा बौखनाग की देव यात्रा ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को आस्था, उत्सव और परंपरा के रंग में रंग दिया। उपराड़ी गांव स्थित मंदिर के गर्भगृह से विधिवत कपाट खोलने के बाद बाबा बौखनाग 14 गांव के भ्रमण पर निकले हैं, जहां वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जयकारों और मंत्रोच्चारण के साथ बाबा की पालकी को मंदिर से बाहर लाया गया। इसके बाद कसेरू गांव में बाबा के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। 2 दिन तक वहां मेला लगा रहा, जहां ग्रामीणों ने लोक नृत्य, देवडोली नृत्य और भजन कीर्तन के साथ बाबा का स्वागत किया। ये बाबा बौखनाग का मेला जैसे 14 तारीख को जो है 14 जून को जो है इसके कपाट उपराड़ी में खुले इस बार। और वहाँ से ये जब बाटिया गाँव गए तो बाटिया गाँव में भी मेला हुआ। मेले के बाद जो है अब धीरे धीरे ये मेले का सिलसिला शुरू हो गया है और इसका आगाज शुरू हो चुका है। अब ये बाबा बौखनाग जो है जैसे पहले बाटिया में थे, आज कंसरू में है। अब यहाँ से कंसरू से उपराड़ी जाएंगे, उपराड़ी से साड़ा से चकरगांव और दुबाटा, किरकेसना, बिंसी, कुंड, ऐसे 14 गांव में जो है बाबा बौखनाग, ये बाबा बौखनाग 14 गांव के इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। और 12 गांव में 14 गांव में जो है इनके मेले होते हैं और ये मेला जो है शुरुआत हो चुकी है मेले की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, सीएम धामी ने किया महामहिम का स्वागत। देहरादून में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति। आज एनआईवीएच के छात्रों से मुलाकात करेंगे महामहिम। आज तपोवन पार्क जनता को समर्पित करेंगी राष्ट्रपति। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। तो ये बड़ी जानकारी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, सीएम धामी ने किया महामहिम का स्वागत। देहरादून में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति। आज एनआईवीएच के छात्रों से मुलाकात करेंगे महामहिम। आज तपोवन पार्क जनता को समर्पित करेंगी राष्ट्रपति। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग भी लेंगे। कल से उनके विधिवत कार्यक्रम में वो भूख बधिर विद्यालय में भी किसी कार्यक्रम में शामिल होंगी। उसके बाद जो राष्ट्रपति तपोवन जो राजपुर रोड में है उसको पब्लिक को समर्पित करेंगी। इसके अलावा कुछ वो एक बुक्स भी रिलीज करेंगी और बाय डाउस्टी पे, और राष्ट्रपति उद्यान का भी राजपुर में
फाउंडेशन स्टोन लाइन करेंगे। इसके अलावा 21 तारीख को वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस राज्य सरकार द्वारा आयोजित पुलिस लाइन में योगा में प्रतिभाग करेंगे। तत्पश्चात शाम को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड का भी ये सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आई हैं। उनका जन्मदिन भी है और राष्ट्रपति आशियाना जो है उसमें नए नए कई प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं जिनका वो शिलान्यास उद्घाटन करेंगी। ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है और पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, शासन के प्रतिनिधियों ने महामहिम जी का स्वागत किया है। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कार्यक्रम इस संस्थान में भी होगा। ये केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के अधीन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर राष्ट्रपति आएंगी और इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूट है। इसको राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान हिंदी में कहा जाता है और यहाँ पर वो बच्चों से मिलेंगी। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो मतदाता होते हैं, जो ब्लाइंड मतदाता होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि जो एक आई थी जिनसे वो वोट डाल सकते हैं, उसका आविष्कार भी इसी संस्थान से हुआ था, इसी संस्थान में हुआ था। तो जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, ब्रेल लिपि का जो एक जनक है, ये यही संस्थान है। और यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, दिव्यांग चाइल्ड रहते हैं, तो राष्ट्रपति उनके साथ जो एक कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगी और हो सकता है बच्चों से बातचीत भी करें। और यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम होगा। यहाँ पर केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये सब तमाम अति विशिष्ट महानुभाव यहाँ पर रहेंगे और राष्ट्रपति के साथ उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर। देहरादून में सीएम धामी ने अपने सरकारी आवास पर अहम बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क और सहयोग को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। देहरादून में न्यूज स्टेट ने सेतु आयोग के अध्यक्ष राजशेखर जोशी के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं सेतु आयोग के उपाध्यक्ष जोशी जी। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं कि राजशेखर जोशी यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं और पिछले तकरीबन कई महीनों में, मैं एक निश्चित टाइम तो नहीं बता सकता, कई महीनों में एक सेतु आयोग को खड़ा करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। कॉरपोरेट सेक्टर से यहाँ पर अपने स्टेट की सर्विस के लिए, स्टेट वेलफेयर के लिए यहाँ पर वो आए। तो आपको कॉरपोरेट घराने छोड़ करके और ये जो सब पॉलिटिकल सेटअप है, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? वो काफ़ी दिन भी हो गए। देखिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो भी एक बड़ा सिस्टम होता है और राज्य सरकार भी एक बड़ा सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि और कॉरपोरेट मैनेजमेंट में जो आजकल नई नई डेवलपमेंट्स हैं उनको प्रयोग से जो है राज्य सरकार में भी बहुत लाभ हो सकते हैं और हो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त डेफिनेटली काम करने का कल्चर है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल सेटअप है, और इससे अतिरिक्त तो थोड़ा अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति को अगर काम करना है और उसको सिस्टम को समझना है तो बहुत कुछ अच्छा कार्य अभी भी सरकार में किया जा सकता है। आप बॉम्बे की बड़ी हलचलें छोड़ करके, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी छोड़कर यहाँ आए, तो अपना होम स्टेट है, एक सर्विस देने के लिए एक अपना जो फ़र्ज होता है अपने स्टेट के प्रति, उसके लिए आए। सेतु आयोग की अगर हम ये कहते हैं कि नींव आपने रखी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी आप किस लेवल पे आकर के खड़े हो गए हैं? अगर मैं पिछले 1 साल के अपने काम को देखता हूँ तो हमने जब सेतु आयोग को एक तरीके से ऑपरेशनली शुरू किया, जैसे आपने कहा, तो पिछले कुछ समय में ऑफ कोर्स बजट हैं, ऑफिस सेटअप करना है, एक अच्छी टीम को लाना है, इस सब में समय लगता है। बट कई क्षेत्रों में हम बड़ा अच्छा काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि विशेषकर कृषि के क्षेत्र में और स्किल डेवलपमेंट है और इसके अतिरिक्त हेल्थ का एक सब्जेक्ट है और इसके अतिरिक्त हमारे करीब बड़े अच्छे जो है साझेदारी भी हुई हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।